हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका है गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम को हम किस प्रकार से डिराइव करते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम तो कह रहा विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम के सदृश है। मतलब कि जिस प्रकार हमने स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम को प्रूव किया था, उसी प्रकार विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। मतलब दोनों होते हैं सेम, क्योंकि ये तुम्हारा किसके लिए, विद्युत चुंबकत्व के लिए है परिपथीय नियम एम्पियर का। उसी प्रकार स्थिर विद्युतिकी में तुम्हारा गॉस का नियम होता है। तो ये दोनों करा सदृश है, मतलब एक समान होते हैं। अतः इसकी डेफिनेशन क्या होती है तुम्हारी, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब कि एक बंद परिपथ है, उसकी सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल जो होता है आपका क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है, वो नेट द्वारा मतलब कि उस परिपथ द्वारा घिरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये तुम्हारा हो गया इसका व्यंजक, यानी क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन, कि इसको डिराइव हम कैसे करते हैं। इसका प्रूफ, तो माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है। ये तुम्हारी कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है, जिसमें ऊपर की ओर धारा I बह रही है। देखो जरा, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके चारों हमने एक वृत्तीय पथ, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। ये R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, इसका केंद्र O तार पर है। मतलब कि जो तुम्हारा वृत्तीय पथ है, इसका जो केंद्र ये तुम्हारा तार पर है यहाँ पे। अतः वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस तार के कारण जो तुम्हारा तार है, ये लंबा तार, इसके कारण जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर, वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी तार हो, उसके कारण अगर तुमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखना है, तो उसके लिए होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का परिमाण समान है, क्योंकि तुम्हारे वृत्तीय पथ है, इसके किसी बिंदु पर हम ले सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ले सकते थे, पी इधर ले ले, कहीं भी इस पॉइंट को हम पी को ले सकते थे। वहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान है जो ये म्यू अपॉन 2 इंटू I अपॉन R, ये तुम्हारा क्या होगा, समान होगा। तथा दिशा वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की अनुदिश होगी। यह अनुदिश है जो तुम्हारी इसकी डायरेक्शन होगी, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई इसके अनुदिश होगी। अतः वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, तब चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकल। अब देखते हैं रेखीय समाकल क्या होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है सदिशों का, क्योंकि दोनों सदिश हैं, तो क्या होगा, कॉस थीटा आ जाता है। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जो तुम्हारा बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, तो थीटा 0, तो थीटा 0 मतलब कॉस 0 कितना होता है, 1। तो हो जाएगा तुम्हारा क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0, या क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल। अब बी को बाहर कर लेंगे क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर, तो बी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। अब यहाँ पर चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2πr, अब ये क्यों आया 2πr, क्योंकि वृत्तीय पथ की तुम्हारी परिधि है, क्योंकि पूरी लंबाई लेनी ना, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब होता है टोटल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2πr के बराबर। तब क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ बी का मान रख देंगे समीकरण 1 से, क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मान है 2πr, ये 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तुम्हारा व्यंजक आ गया क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो पूरे म्यू नॉट इंटू I। यही हमको प्रूव करना था कि यही होता तुम्हारा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल नंबर तुम्हारा 1 है, कह रहा है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है
और इनमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या है? कहाँ पर? कुंडली के केंद्र पर। तो सबसे पहले इसमें तुमको गिवन क्या है उसको लिख लेंगे। कह रहा 100 फेरे हैं, एन का मान 100, रेडियस कितनी है, त्रिज्या तुम्हारी 8 सेंटीमीटर, हमको उसको मीटर बनाना है तो 8 गुणित 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसमें इतनी धारा मतलब I बराबर 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर, इसके लिए तुमको चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो कुंडली की बात जब कहेगा उसके लिए फार्मूला होगा तुम्हारा B = μ0 Ni/2r। तो μ0 का मान तुम्हारा होता है 4 पाई गुणित 10⁻7 इंटू n का मान 100 इंटू I का मान 0.40 अपान 2 इंटू R का मान दोबारा में दिया है 8 इंटू 10⁻²। 2 से काटेंगे 4 पाई को 2 पाई गुणित 10⁻5, 10⁻7 से 2 जीरो कट जाएंगे, 10⁻5 गुणित ये 0.40 को देख सकते हैं 40 गुणित 10⁻² अपान ये 8 गुणित 10⁻², 10 की बाद -2 से ये भी कट गया, 8 से कटेगा 40, 5 तो 5 में 10 पाई गुणित 10⁻5, ये 0 से 1 घात हम और कम कर सकते हैं, नहीं आएगा पाई गुणित 10⁻4 टेस्ला, या पाई का मान रख देंगे तो आएगा तुम्हारा आंसर इसका आएगा B बराबर 3.14 गुणित 10⁻4 टेस्ला। ये हो जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके NCERT बुक के एक्सरसाइज के अभ्यास प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर मतलब I बराबर 35 एम्पीयर हो जाएगा। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तार से 20 सेंटीमीटर मतलब R बराबर 20 गुणित 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर इसको मीटर बनाएंगे। तो कह रहा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिणाम क्या है, यानी B का मान हमको फाइंड करना है। तो I बराबर 35 एम्पीयर हो गया, R बराबर 20 गुणित 10⁻² मीटर हो गया, B का मान ज्ञात करना है। इसमें बात किसकी की गई है? लंबे सीधे तार की। तो उसके लिए तुम्हारा व्यंजक होता है चुंबकीय क्षेत्र का B = μ0/2 पाई इंटू I/R। जब लंबे सीधे तार की बात करेगा तुमको चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला लगाना है B = μ0/2 पाई इंटू I/R। या मान रखेंगे तो μ0/2 पाई का मान तुम्हारा होगा 2 इंटू 10⁻7 इंटू I का मान 35 अपान R का मान 20 गुणित 10⁻²। तो 35 गुणित 2 70 गुणित 10⁻7 अपान 20 गुणित 10⁻1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 घात कम हो जाएगी। तो 2 से कटेगा 70, 35 बार में ये ऊपर आ जाएगा प्लस में, तो 35 गुणित 10⁻7 + 1 हमारा जो इसका आंसर आएगा 35 गुणित 10⁻6 टेस्ला आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। आपको एक तार खींचना, हमने तार खींचा, कह रहा इसमें कहाँ से कहाँ धारा बह रही है, उत्तर से दक्षिण को होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण को धारा I बह रही कितनी, 50 एम्पीयर। कह रहा है इसके तार से पूर्व में कितनी दूरी पर, 2.5 मीटर की दूरी पर तुमको चुंबकीय क्षेत्र P यानी B का मान ज्ञात करना। मान लो इसका पॉइंट हमने P मान लिया है। देखते हैं इसमें I बराबर 50 एम्पीयर, R बराबर 2.5 एम्पीयर। अब B बराबर लंबे सीधे तार की बात करिए तो फार्मूला आएगा तुम्हारा μ0/2 पाई इंटू I/R से। तो मान रखाएंगे μ0/2 पाई का मान होगा तुम्हारा 2 इंटू 10⁻7 इंटू I का मान 50 अपान R का मान 2.5 मीटर। तो सामने बढ़ाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻7 इंटू 500/25, 25 से कटेगा 520 बार में, 25 दूनी 50 1 0, तो 20 दूनी 40 गुणित 10⁻7 या 0 से 1 घात कम हो जाएगी। तो B का मान तुम्हारा आ जाएगा 4 गुणित 10⁻6 टेस्ला। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया चुंबकीय क्षेत्र B का परिणाम। क्या उसकी दिशा, तो यहाँ पर तुमको इसकी जो दिशा होगी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, क्योंकि धारा नीचे को बह रही है। तो जब अंगूठा के नियम में लगाएंगे तो हमारी जो दिशा आएगी इसकी डायरेक्शन वो आएगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कह रहा व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का
परिणाम और दिशा क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। धारा गहरा 90 एम्पियर, दूरी 1.5 मीटर, बी का मान ज्ञात करना। तो ये भी तुम्हारा तार के कारण है, क्योंकि बिजली के तार हो गए वो लंबे तार होंगे, तो उसके लिए व्यंजक क्या होगा तुम्हारा, यानी फार्मूला B = μ0/2π × I/r। एरो यानी कि बराबर μ0/2π का मान रखेंगे 2 × 10⁻⁷ × I का मान 90/r का मान 1.5। 10 हमने पढ़ाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁷ × 900/15। 15 से कटेगा 90, 6 बार में 1 0 60, तो 60 दूनी 120 × 10⁻⁷। 0 से 1 घात कम हो जाएगी, तो तुम्हारा आंसर आएगा B = 12 × 10⁻⁶ टेस्ला। इसकी दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर तुमको लगाना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तुम्हारा इसकी दिशा आएगी उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि धारा तुम्हारी बह रही थी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसकी जो दिशा होगी तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र की वो होगी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन अवश्य करें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी स्टडी रेगुलर हो सके। तो इसी प्रकार के रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के।